एक वक्त था जब एलिजाबेथ स्पार्कल दुनिया की सबसे खूबसूरत स्टार थी, लेकिन अब उसे रिप्लेस कर दिया गया है। टूटी हुई एलिजाबेथ को मिलता है एक सीक्रेट, द सब्सटेंस, जो उसे दोबारा यंग बना देता है। एक नई बॉडी, एक परफेक्ट जिंदगी, लेकिन हर 7 दिन बाद बॉडी स्विच करना जरूरी है। और जब वो लालच में आकर रूल्स तोड़ देती है, तो शुरू होता है एक खौफनाक नाइटमेयर, जहाँ ब्यूटी बन जाती है हॉरर। कहानी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एक आदमी अंडे के योक के अंदर ग्रीन लिक्विड इंजेक्ट कर रहा होता है। इसके तुरंत बाद एग योक 1 से 2 हो जाता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग एलिजाबेथ स्पार्कल नाम का एक स्टार बना रहे हैं। असल में एलिजाबेथ एक बहुत खूबसूरत मॉडल है और एक शो की होस्ट भी है। कुछ अरसे तक स्टार बनने के बाद लोग इस स्टार के पास आते थे और सेल्फीज लेते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों की अटेंशन इस स्टार से हट गई और ये स्टार टूट गया। किसी ने इसे ठीक भी नहीं किया, जो क्लियरली दिखाता था कि लोगों का इंटरेस्ट एलिजाबेथ स्पार्कल में खत्म हो रहा है। फिर सीन कट होता है और हमें एलिजाबेथ स्पार्कल दिखाई जाती है, जो अब अपनी 50th ईयर में है। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वही शो होस्ट कर रही है। अपने शो की शूटिंग के बाद जब एलिजाबेथ वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तो उसे पता चलता है कि लेडीज वॉशरूम किसी वजह से बंद है। इसीलिए वो मेल वॉशरूम में चली जाती है, जहाँ शो का डायरेक्टर भी आ जाता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है कि अब एलिजाबेथ पहले जैसी नहीं रही। एलिजाबेथ की वजह से जहाँ पहले उसे बहुत हाई रेटिंग्स मिलती थी, अब उसकी टीआरपीज गिर रही हैं और अब मुझे एलिजाबेथ को रिप्लेस करना होगा। मुझे अपने शो के लिए एक नई यंग और ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। ये सुनकर एलिजाबेथ बुरी तरह टूट जाती है। जिस ब्यूटी पर उसे फख्र था, आज वो खत्म हो चुकी थी। वो मिरर में खुद को देखती रहती है, जहाँ उसके चेहरे पर बहुत रिंकल्स आ चुके होते हैं। वो अपनी जवानी के लिए उदास थी, लेकिन अब इस बात से भी दुखी थी कि उसे शो से निकाला जा रहा है। एलिजाबेथ ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो सबसे पहले डायरेक्टर से मिलने जाती है, जहाँ डायरेक्टर कहता है, देखो एलिजाबेथ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा शो लोगों से चलता है और मैं लोगों को वही देना चाहता हूँ जो वो चाहते हैं, ऐसी ब्यूटी। और अब वो शो में नहीं रही। डायरेक्टर की बातों ने एलिजाबेथ को बुरी तरह तोड़ दिया। वो होटल से निकल जाती है, लेकिन ड्राइव करते वक्त डायरेक्टर की बातें उसके कानों में गूंज रही होती हैं और इसी सब में उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और सामने से आने वाली कार उसकी कार को जोर से टकरा देती है। और हैरानी की बात ये होती है कि इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी एलिजाबेथ को एक स्क्रैच तक नहीं आता। ये उसकी किस्मत थी। खैर, डॉक्टर एलिजाबेथ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देता है, लेकिन अब वो बुरी तरह रो रही होती है, क्योंकि उसने रास्ते में अपनी तस्वीरें बिलबोर्ड से उतरते हुए देखी होती हैं। यहाँ एक नर्स उसकी बैकबोन चेक करती है और फिर उसे उसके कपड़े दे देती है। जैसे ही एलिजाबेथ हॉस्पिटल से बाहर आती है, उसे महसूस होता है कि नर्स ने उसके कोट में कोई मैसेज छोड़ा है। मैसेज में लिखा होता है कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी, और उसके साथ एक ड्राइव भी होती है जिस पर लिखा होता है द सब्सटेंस। एलिजाबेथ घर आती है और आते ही इस ड्राइव को चला देती है, जिसमें द सब्सटेंस नाम के एक फ्लूइड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। ये सब्सटेंस एक मैजिकल चीज थी और ये किसी भी बूढ़े इंसान को उसका नया और यंग वर्जन दे सकता था। इस सब्सटेंस के साथ एक और फ्लूइड मिलने वाला था, जो दोनों वेरिएंट्स यानी ओल्ड बॉडी और न्यू बॉडी को स्टेबल रखेगा। ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। इस सब्सटेंस को यूज करने के लिए जरूरी था कि हर 7 दिन बाद दोनों वेरिएंट्स को एक्टिवेट किया जाए, और न्यू वेरिएंट यानी यंग बॉडी को स्टेबल रखने के लिए हर दिन उसे एक स्पेशल इंजेक्शन देना होगा, जो ओल्ड बॉडी की स्पाइन से निकलेगा। जब एक बॉडी एक्टिव होगी, तब दूसरी बॉडी अनकॉन्शियस रहेगी। एलिजाबेथ को पहले ये सब झूठ लगता है। वो इस फ्लैश ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है, लेकिन रात को उसे फिर से ब्रेकडाउन होता है। वो घर में अपनी जवानी की तस्वीरें देखकर डिस्टर्ब हो जाती है और फिर होश में आकर उस नंबर पर मैसेज करती है कि उसे वो सब्सटेंस ऑर्डर करना है। दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो ज्यादा बात नहीं करता, सिर्फ एलिजाबेथ से उसका एड्रेस लेता है और फिर उसे एक स्पेशल एड्रेस और कॉल कार्ड देता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ती है, जहाँ उसे एक एड दिखता है जो उसकी कंपनी ने दिया होता है। ये एड एक नई मॉडल के इंटरव्यू के लिए होता है, जो एलिजाबेथ को रिप्लेस करेगी, जिससे वो और ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। इसी न्यूज़पेपर के साथ वो एक ब्लैक एनवेलप भी उठाती है। जब एलिजाबेथ इस एनवेलप को खोलती है, तो उस पर एक नंबर लिखा होता है। अब एलिजाबेथ उस सीक्रेट एड्रेस पर जाती है जो उस आदमी ने दिया था, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट जगह होती है। ये एक लॉकर रूम होता है, जहाँ नंबर कार्ड के जरिए एक्सेस मिलता है। एलिजाबेथ अपना लॉकर खोलती है, जहाँ एक बॉक्स होता है जिसे वो घर ले आती है। घर आकर जब वो इस बॉक्स को खोलती है, तो उसमें बहुत सी चीजें होती हैं। सबसे पहले एक सेरम और एक इंजेक्शन, जो सिर्फ एक बार यूज होना था। उसके साथ एक स्टेबलाइजर किट होती है, जिससे न्यू बॉडी को रोजाना स्टेबल रखना था। और ये पहले ही पता चल चुका होता है कि इस स्टेबलाइजर का फ्लूइड ओल्ड बॉडी की बैकबोन से निकलेगा। अब दोनों बॉडीज को चेंज करने के लिए एक स्पेशल किट दी गई होती है, और साथ ही दोनों बॉडीज यानी ओल्ड और न्यू बॉडी के लिए स्पेशल फूड भी दिया गया होता है। इसके बाद एलिजाबेथ वॉशरूम में जाती है और काफी देर तक अपने बॉडी को देखती रहती है, जैसे वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसे ये करना चाहिए या नहीं। फिर सोचने के बाद वो उस ग्रीन फ्लूइड यानी सब्सटेंस को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। कुछ देर तक एलिजाबेथ को कुछ नहीं होता, लेकिन फिर
फिर अचानक उसे इतना दर्द होता है कि उसकी आंखें फटने लगती हैं। हम देखते हैं कि उसकी आईबॉल्स डबल हो जाती हैं और अगले ही पल उसकी बैक फट जाती है, जहां से एक नई यंग लड़की बाहर आती है। ये एलिजाबेथ का नया वर्जन होता है, एक नई यंग बॉडी जो पुरानी बॉडी के बाहर आती है। ये नया वर्जन आप खुद को मिरर में देखता है और काफी देर तक यकीन नहीं कर पाता कि जो उसने यूज किया था वो काम कर गया। वो इतनी खूबसूरत और यंग बन चुकी होती है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। अपनी ब्यूटी को देर तक देखने के बाद वो ओल्ड वर्जन यानी पुरानी बॉडी की बैकबोन को फाड़कर उससे अलग हो जाती है। उसके बाद वो ओल्ड बॉडी को जिंदा रखने के लिए उसके साथ फूड बैग अटैच कर देती है। कंपनी ने उसे जो कुछ दिया होता है वो सब यूज करती है। आज रात वो अपनी ब्यूटी को एंजॉय करती है। सुबह जब वो उठती है तो उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो घबरा जाती है। फिर उसे याद आता है कि उसे एक एक्टिवेटर किट भी दी गई थी और उसे बताया गया था कि हर दिन न्यू बॉडी को एक्टिव रखने के लिए ओल्ड बॉडी की बैकबोन से सब्सटेंस निकालकर इंजेक्ट करना होगा। इसीलिए वो तुरंत ओल्ड बॉडी से सब्सटेंस निकालती है और इंजेक्शन लगाती है और फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इस नई बॉडी की ब्यूटी पहले से भी ज्यादा होती है, इसलिए वो रेडी होकर उसी शो के ऑडिशन के लिए चली जाती है जहाँ से उसे निकाला गया था। वहाँ सब लोग उसकी ब्यूटी देखकर हैरान रह जाते हैं और डायरेक्टर भी तुरंत उसे सेलेक्ट कर लेता है। यहाँ एलिजाबेथ अपना नाम सो बताती है। इंटरव्यू के बाद सो को याद आता है कि उसे हर वीक अपनी बॉडी चेंज करनी होगी। इसके लिए वो एक बहाना बनाती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे हर हफ्ते गाँव जाना होता है। डायरेक्टर बिना सोचे समझे मान जाता है और इस तरह सो को ये जॉब मिल जाती है और वो इस जॉब को बहुत एंजॉय करती है। इस नई बॉडी से उसे ब्यूटी मिलती है और इसे दिखाकर वो जल्दी ही बहुत फॉलोअर्स बना लेती है। देखते ही देखते उसके बिलबोर्ड्स और एड्स पूरे शहर में लग जाते हैं। अब 6 दिन गुजर चुके होते हैं और आज 7वां दिन होता है, यानी बॉडी शिफ्ट करने का दिन। अब पूरे एक हफ्ते के लिए एलिजाबेथ का ओल्ड वर्जन एक्टिव होगा। बॉडी शिफ्ट करने के बाद एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी के पैर टच करती है। फिर वो अपने ऑफिस यानी शो पर जाती है, जहाँ डायरेक्टर उसे पैसे के बदले गिफ्ट देता है और उसके साथ बदतमीजी करके उसे ऑफिस से निकाल देता है। घर आकर एलिजाबेथ बहुत बुरा फील करती है। अगला दिन आता है। एलिजाबेथ न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है कि उसे एक एनवेलप मिलता है। ये उस कंपनी की तरफ से होता है जहाँ से उसने सब्सटेंस लिया था। इस एनवेलप में मैसेज होता है कि उसका नया रिफिल किट आ चुका है। एलिजाबेथ तुरंत जाकर वो किट ले आती है। अब 7 दिन पूरे हो जाते हैं और एलिजाबेथ दोबारा सो बन जाती है, यानी अपनी न्यू बॉडी एक्टिव करती है। अब ये नई बॉडी दुनिया के सारे मजे लेना चाहती है, लेकिन इस प्रोसेस में कभी वो घर होती कभी नहीं। इससे उसका राज खुल सकता था, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अपने घर में एक दीवार तोड़कर एक सीक्रेट जगह बनाए जहाँ वो एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी को छुपा सके। सो इतना शोर मचा रही होती है कि नेबर्स भी परेशान हो जाते हैं। जब एक नेबर कंप्लेन करने आता है तो सो अपनी ब्यूटी से उसे भी कंफ्यूज कर देती है। वो कहती है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं पास ही रहती हूँ। लेकिन सो सीक्रेटली काम कर रही होती है, इसलिए उसे किसी की मदद नहीं चाहिए होती। वो चालाक तरीके से नेबर के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और फिर अंदर आकर घंटों तक काम करती है और अपने घर में एक सीक्रेट रूम बना लेती है जहाँ वो एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी को छुपा देती है। अब क्योंकि सो ने एलिजाबेथ की जगह ले ली होती है और वो फेमस होने वाली होती है, इसीलिए वो एलिजाबेथ की पुरानी तस्वीरें भी छुपा देती है। एलिजाबेथ अपनी नई बॉडी में इतना एंजॉय कर रही होती है कि वो भूल जाती है कि आज बॉडी शिफ्ट का दिन है। उसकी ओल्ड बॉडी का फूड खत्म हो रहा होता है और आज उसे बॉडी शिफ्ट करनी होती है। सो अपने एक दोस्त को घर ले आती है। जब वो घर पर बिजी होती है, अचानक उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और उसके जिस्म में एक अजीब सी सेंसेशन शुरू हो जाती है। उसे समझ आ गया कि अब बॉडी शिफ्ट करने का टाइम आ चुका है, लेकिन बॉडी शिफ्ट करने के बजाय वो लालच में आ गई। उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ा और अपनी न्यू बॉडी में रहेगी और उसने एलिजाबेथ की बॉडी से सारा सब्सटेंस निकालकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, जिससे वो बेटर फील करने लगी। लेकिन एलिजाबेथ की बॉडी का क्या होगा ये बाद में पता चलेगा। स्यू ने इसी तरह 7 दिन और गुजार दिए और फिर अपनी बॉडी शिफ्ट की। जब वो एलिजाबेथ की बॉडी में आई, उसने देखा कि उसकी एक फिंगर गल चुकी थी और ये सब उसकी लापरवाही की वजह से हुआ था, यानी उसने टाइम पर बॉडी स्विच नहीं की थी। टेंशन में एलिजाबेथ ने कंपनी को कॉल किया और पूछा, मेरा साइकिल मिस हो गया है, मैंने बॉडी स्विच नहीं की जिसकी वजह से मेरी एक फिंगर खराब हो गई है, इसे ठीक करने का क्या सोल्यूशन है? कंपनी ने जवाब दिया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जो हो गया हो गया। ये सुनकर वो बहुत डर गई। कंपनी ने उसे बताया, तुम 2 नहीं हो, तुम एक ही हो, तुम्हारी न्यू बॉडी भी इसी एक बॉडी से निकली है, इसलिए तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। खैर, एलिजाबेथ अपना नया रीफिल किट लेने जाती है। रीफिल लेने के बाद वो एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। वो उसे अजीब तरीके से बात कर रहा होता है। एलिजाबेथ नोटिस करती है कि उसके हाथ पर वही निशान है जो उसने हॉस्पिटल में नर्स के हाथ पर देखा था। ये असल में उस नर्स का ओल्ड वर्जन था। वो बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम्हारी न्यू बॉडी तुम्हें खाना शुरू कर चुकी है? ये सुनकर वो डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब एलिजाबेथ घर आती है। वो चाहती थी कि इस ओल्ड वर्जन में भी खुश रहे, इसीलिए वो अपने दोस्त को मिलने के लिए कॉल करती है। वो बहुत तैयार होती है, खूबसूरत कपड़े पहनती है और अपना मेकअप बिल्कुल न्यू वर्जन जैसा करती है। तैयार होने के बाद जब वो बाहर जाने लगती है तो उसे सो के पोस्टर्स नजर आते हैं। जैसे ही वो उन्हें देखती है, उसका सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो अपना मेकअप, बाल सब खराब कर देती है। वो पागल सी हो जाती है। डिप्रेशन की वजह से वो
वो बहुत ज्यादा खाना खाती है और फिर सो जाती है। अगला दिन दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ ने फिर से बॉडी स्विच की होती है और ये उसके शो का टाइम होता है। अब वो डांसिंग कर रही होती है, यानी अपना शो शूट कर रही होती है। तब अचानक उसके लोअर बॉडी पर एक हम्प आ जाता है। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है और शूटिंग छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। वो इस हम्प को चेक करती है। जब वो अपनी बेली बटन से इसे निकालती है तो पता चलता है कि ये चिकन है जो उसने रात को खाया था। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। ये सब एलिजाबेथ का ड्रीम होता है। सुबह वो सच में बॉडी स्विच करती है और अपने शो पर जाती है, लेकिन वहां जाकर वो डर जाती है क्योंकि शो के लोग शूटिंग पैक कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि अब ये शो नहीं चलेंगे। वो डर कर डायरेक्टर के पास जाती है, लेकिन डायरेक्टर उसकी टेंशन को खुशी में बदल देता है। वो कहता है कि अब वो ये नॉर्मल शो नहीं करेगी बल्कि न्यू ईयर ईव होस्ट करेगी। ये सुनते ही वो बहुत खुश हो जाती है और बिना सोचे समझे हाँ कर देती है। हालांकि न्यू ईयर ईव वो दिन होता है जब उसे बॉडी स्विच करनी होती है और एलिजाबेथ के पास जाना होता है, लेकिन वो उस बात को इग्नोर कर देती है। अब कई दिन तक वो इसी न्यू बॉडी में रहती है और इसे एक्टिव रखने के लिए एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी से सेरम निकालकर खुद को इंजेक्ट करती रहती है। इसका असर एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी पर हो रहा होता है। कुछ दिन बाद जब वो बॉडी स्विच करती है तो उसे पता चलता है कि एलिजाबेथ बहुत ज्यादा बुढ़ी हो चुकी है। ज्यादा सेरम निकालने की वजह से उसकी कंडीशन खराब हो चुकी होती है। ये देखकर एलिजाबेथ को स्यू से नफरत होने लगती है। वो घर में सू की सारी तस्वीरें तोड़ने लगती है। वो मिरर तक कवर कर देती है जहाँ से वो सू के बिलबोर्ड्स देखती थी। एलिजाबेथ बहुत परेशान हो जाती है और कंपनी को कॉल करती है। वो पूछती है क्या इसका कोई सोल्यूशन है, क्या मैं अपनी पुरानी बॉडी वापस पा सकती हूँ। कंपनी कहती है तुम्हें पहले ये बताया गया था, जो हो गया, कुछ चेंज नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम सब कुछ खत्म करना चाहती हो तो कर सकती हो। तुम अपनी पूरी जिंदगी ओल्ड बॉडी के साथ गुजार सकती हो। लेकिन एलिजाबेथ इस बात से अग्री नहीं करती। फिर एलिजाबेथ को शो का कॉल आता है और वो दोबारा बॉडी स्विच करती है। जैसे ही वो स्विच करती है वो एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी से सब्सटेंस निकाल कर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। 3 महीने तक सू एलिजाबेथ की बॉडी का यूज करती रहती है और एंजॉय करती है। फिर न्यू ईयर ईव से एक रात पहले उसका फ्लूइड खत्म हो जाता है। जब उसे महसूस होता है कि उसके बॉडी के ऑर्गन्स फट रहे हैं, वो तुरंत एलिजाबेथ की ओल्ड बॉडी से सेरम निकालना चाहती है, लेकिन आज सेरम नहीं निकलता। वो बहुत परेशान हो जाती है और कंपनी को कॉल करती है। कंपनी बताती है अगर सेरम नहीं निकल रहा है इसका मतलब तुम सारा सेरम यूज कर चुकी हो। अब तुम्हें नया सेरम आने तक वेट करना होगा और तब तक तुम्हें बॉडी स्विच करना होगा। ये सुनकर सीओ की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो बॉडी स्विच करने लगती है। वो लड़का भी ये सब आवाज़ सुन रहा होता है और वॉशरूम चेक करने आता है, लेकिन एलिजाबेथ फौरन वॉशरूम लॉक कर देती है ताकि वो उसका डरावना रूप ना देख ले। वो बहुत ज्यादा बुढ़ी और गंजी हो चुकी होती है और चलना भी मुश्किल होता है। एलिजाबेथ कंपनी को कॉल करती है और कहती है कि वो सब कुछ खत्म करना चाहती है। कंपनी मान जाती है और उसे टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने को कहती है। एलिजाबेथ अपनी बुरी हालत को कपड़ों में छुपाकर टर्मिनेशन सब्सटेंस लेने जाती है। वापस आकर वो स्यू पर इसे यूज करने वाली होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर वो टर्मिनेशन इंजेक्ट करेगी तो वो हमेशा इसी बॉडी में रह जाएगी। ये सोचकर वो रुक जाती है। वो मिरर में अपने आप को देखती है और फिर से स्यू पर गुस्सा होने लगती है। गुस्से में वो स्यू को इंजेक्शन लगाती है, लेकिन सिर्फ आधा सेरम इंजेक्ट करती है। उसे याद आता है कि उसे एक बड़ा शो होस्ट करना है और लोगों की तारीफ सुननी है। इस लालच में वो पूरा सेरम यूज नहीं करती। फिर वो स्यू को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं उठी तो वो बॉडी स्विच करने की कोशिश करती है। बॉडी स्विच नहीं होता तो एलिजाबेथ अपनी बैकबोन से एक्टिवेटर निकालकर स्यू को लगा देती है और स्यू एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही स्यू को पता चलता है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने वाली थी, वो बहुत गुस्से में आ जाती है। गुस्से में वो एलिजाबेथ को इतना मारती है कि आखिरकार उसका सर फट जाता है और वो मर जाती है। एलिजाबेथ को मारने के बाद स्यू को एहसास होता है कि उसने बहुत गलत किया है। अब उसे एक्टिवेटर सब्सटेंस भी नहीं मिलेगा। खैर वो सब कुछ साफ करती है और अपने न्यू ईयर ईव शो के लिए चली जाती है। क्राउड उसका बहुत जोर से वेलकम करता है और वो खुश होती है, लेकिन अचानक उसके बॉडी में अजीब फील होता है। उसकी नाक से खून निकलने लगता है। वो डर कर वॉशरूम जाती है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलती है उसके 2 दांत टूटकर गिर जाते हैं। फिर वो अपने दांतों को टच करती है और वो भी टूट जाते हैं। तब उसे समझ आता है कि असली एलिजाबेथ के मरने की वजह से उसकी बॉडी खोखली हो चुकी है। अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे एक्टिवेशन सेरम चाहिए, इसलिए वो घर जाती है। लिफ्ट में उसका एक नेल और एक कान गिर जाता है। वो बहुत पैनिक हो जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखाती। घर आकर जब वो एक्टिवेशन सेरम यूज करती है तो कुछ नहीं होता। फिर उसे याद आता है कि उसके पास 2 स्पेशल सब्सटेंस थे जो सिर्फ एक बार यूज होने थे। वो बिना सोचे समझे उन्हें इंजेक्ट कर लेती है। इसके बाद वो बहुत दर्द में चली जाती है। उसका बॉडी फट जाता है और उसके अंदर से सीगो और एलिजाबेथ का एक अजीब सा मिक्सचर बाहर आता है। ये एक डरावना मॉन्स्टर होता है। सू अब एक हाइब्रिड बन चुकी होती है। उसकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बन चुकी है। वो अपने फेस पर सू की तस्वीर चिपकाकर शो पर चली जाती है। स्टेज पर जैसे ही वो माइक के पास जाती है, तस्वीर घिस जाती है और सब लोग उसका डरावना चेहरा देख लेते हैं। सब लोग डर जाते हैं और उसे मॉन्स्टर कहकर भागने लगते हैं। एक आदमी बेसबॉल बैट से उसके चेहरे पर अटैक करता है और उसका फेस गिर जाता है। उसकी बॉडी से खून निकलकर पूरे स्टूडियो में फैल जाता है। सब लोग वहां से भाग जाते हैं और एलिजाबेथ की बॉडी अजीब पीसेस में टूट
कर एक कीड़े की तरह निकल जाती है। जहाँ नीचे एलिजाबेथ का स्टार बना होता है वहाँ उसका पूरा बॉडी खत्म हो जाता है और अब सिर्फ उसका फेस जमीन पर पड़ा होता है, जो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। फिर अचानक उसका खून निकलता है और अगली सुबह वर्कर्स आकर सब कुछ साफ कर देते हैं।